हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एनटीपीसी शिफ्ट 1 और 2 का जो एग्जाम एनालिसिस है 2 जनवरी वाले एग्जाम का। उन सारे प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आ गए। मैथ्स और जीएस के प्रश्न होंगे और हम आपको बताएंगे कि रीजनिंग में भी किस किस टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न आ रहे हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न से संबंधित अनेक जानकारी हम आपको देंगे जो आगामी परीक्षाओं में आपके आ सकती है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। यह आपसे पूछा गया है। राजधानियों से संबंधित प्रश्न लगातार यहां पर आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। अब देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में पूछा है तो मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट हम आपको बता दे रहे हैं जो आपकी आगामी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो जो नदियों का मायका है वो भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। सोयाबीन प्रदेश जो है वो भी आपका मध्य प्रदेश है। एक मास्क अनेक जिंदगी, ये भी आपका मध्य प्रदेश की ही पहल है। और जो मध्य प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो गोविंदा है, आपसे पूछा जा सकता है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो चौथी बार यहां पर मुख्यमंत्री बने हैं। जो 4 से 5 फैक्ट मध्य प्रदेश से संबंधित आपकी परीक्षा में आगामी शिफ्ट में बन सकते हैं, तो इन फैक्ट को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 है, कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश कौन बन गया है। यह आपसे पूछा गया है। इसका आंसर है रूस। रूस ने यह दावा किया है कि उसने कोरोना का टीका बना लिया है और ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है। साथ ही साथ में आपसे यह पूछा जाता है कि कोरोना की वैक्सीन को बनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है। तो वो आपकी वैक्सीन जो बना है वो आपका ब्रिटेन है जिसने वैक्सीन बनाने का दावा किया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट इससे संबंधित था, आपको याद रखना है। कोरोना से संबंधित कोई भी आपको चीजें मिलती हैं फैक्ट वाइज तो उसको आपको याद करना है, क्योंकि कोरोना से संबंधित प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। मतलब युद्ध में और चिकित्सा पद्धति में किन किरणों का उपयोग किया जा सकता है, इसके ऊपर अनुसंधान खोज की जा रही है। तो लेजर किरणों का उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि आप फिल्मों में देखते भी होंगे कि लेजर किरण के द्वारा यहाँ पर युद्ध में विजय प्राप्त की जा रही है, युद्ध में लेजर किरण का उपयोग किया जा रहा है। तो इस पर अनुसंधान अभी हो रहा है। तो लेजर किरणों के ऊपर अनुसंधान हो रहा है। साथ ही साथ में आपको बता दें, एक्सरे किरणें जो होती हैं, एक्सरे किरणों के माध्यम से शरीर के अंदर की जो भी जानकारी होती है, हड्डियों का चित्र वगैरह, हम एक्सरे किरणों के माध्यम से लेते हैं। और यह एक इंफ्रारेड किरणें होती हैं, ये याद रखना है आपको। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक किसने लिखी है। यह आपसे पूछा गया है। पुस्तकों से संबंधित प्रश्न लगातार परीक्षाओं में आ रहे हैं और जो 20 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, एनिमेटेड वीडियो, जो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी तो आपको स्क्रीन पर ही वो दिख जाएगा। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि 4 से 5 पुस्तकें अभी तक उसमें से आ चुकी हैं। तो आगामी शिफ्ट में उनमें से पुस्तकें आने की बहुत ज़्यादा संभावना है उस वीडियो से। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। गजेंद्र शेखावत एवं स्मृति ईरानी ने यह पुस्तक मिलकर के लिखी है, स्वच्छ भारत क्रांति। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपका महाराष्ट्र मुंबई है, जिसे कि हम इकोनॉमिकल कैपिटल भी कहते हैं। भारत की इकोनॉमिकल कैपिटल कौन है, महाराष्ट्र मुंबई है। मध्य प्रदेश की इकोनॉमिकल कैपिटल कौन है, तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश की इकोनॉमिकल कैपिटल है। साथ ही साथ आपको बता दें, जो आपका इंदौर है लगातार 4 वर्षों से स्वच्छता सूचकांक में नंबर 1 पर बना हुआ है। ये बात आपको याद रखना है, परीक्षा में प्रश्न आ चुका है और यहां पर रिपीट होकर के प्रश्न आ सकता है। चलिए प्रश्न 6 की बात करते हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है। तो 90 मिनट की सामान्य समय अवधि होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि पहला हाफ कितने का होता है। तो 45 मिनट का पहला हाफ होता है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच का। आपसे खिलाड़ियों की संख्या पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है कि जो आपका क्रिकेट की खिलाड़ियों की संख्या लगातार पूछी जा रही है, क्रिकेट से बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। तो 11 क्रिकेट के खिलाड़ी 11 होते हैं। ठीक है, और लास्ट वर्ल्ड कप कौन जीता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इंग्लैंड जो लास्ट वर्ल्ड कप जीता है, न्यूजीलैंड उप विजेता रहा है, बाउंड्री के आधार पर यहाँ पर निर्णय हुआ था। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो सीपीयू के माध्यम से इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। और इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकता है, सीपीयू का फुल फॉर्म बताइए। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। और कंप्यूटर से बहुत नॉर्मल से प्रश्न बन रहे हैं, आपको ये चीजें याद करके चलनी है। सीपीयू को मस्तिष्क भी कहा जाता है कंप्यूटर का। उसके मदरबोर्ड से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं। एसीआईआई का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन लैंग्वेज के संबंधित ये सारे प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न बड़े नॉर्मल से बन रहे हैं। आपको थोड़ा ऊपर से कंप्यूटर बेसिक जो नॉलेज है वो आपको करके जाना है। 3 से 4 प्रश्न यहाँ तक हर शिफ्ट में देखे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण किसकी वजह से होता है। तो इंसुलिन के कारण जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण होता है। और इंसुलिन ही वजह है कि किसी को डायबिटीज हो जाता है। तो क्या वजह होती है, उसका वजह जो होता है आपका इंसुलिन ही होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं।
बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? लगातार लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो असम का जो लोक नृत्य है वो आपका बिहू है। और बिहू से संबंधित और भी जो भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को आपको कवर करके जाना है। बिहू 3 प्रकार का होता है, हमने वीडियो में आपको बताया, हमारी जनरल नॉलेज की जो वीडियो थी, लास्ट वीडियो हमने जो पेपर एनालिसिस करा रहे थे उसमें बिहू के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि होली के रूप में किसे मनाया जाता है और सबसे फेमस बिहू कौन सा, सारी चीज़ें बताई। एक बार वो वीडियो जा करके जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वहां से ही यह प्रश्न आ गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? तो 2020 में जयपुर, यानी राजस्थान में जो जयपुर है वहां पर 2020 में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, लगातार यहां से भी प्रश्न आ रहा है कि पिंक सिटी किसे कहते हैं। शहरों के जो उपनाम है वहां से बराबर प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत सारे शहरों के उपनाम जो है वो भी हम आपको बता चुके हैं, सारी चीजें बता चुके हैं। आपको पढ़ करके जरूर जाना है शहरों के उपनाम, और लोक नृत्य और नारे जो दिए गए हैं ये सारे आपको पढ़ करके जाने हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। क्षार को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो जो OH आयन होता है वो मुक्त होता है अगर हम क्षार को जो है जल में घोलेंगे तो। ठीक है, जैसे CH3COOH को अगर हम जल में घोलेंगे तो OH आयन जो है वो आपका मुक्त होगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 पर बात करते हैं। तो बर्फ पर दाब बढ़ने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक जो होता है वो घट जाता है, इसीलिए जब बर्फ को जमाया जाता है तो बड़ी बड़ी पेटियों में जमाया जाता है, लोहे की पेटियां होती हैं, तो उसमें क्या होता है गलनांक उनका बहुत कम चांसेस होते हैं उसको गलने के, बर्फ के। ठीक है, तो बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो रिंग कहते हैं, जहां पर मुक्केबाजी, जहां पर बॉक्सिंग खेली जाती है उसे रिंग कहते हैं। और क्रिकेट के जो जहां पर क्रिकेट खेला जाता है उसे पिच कहते हैं। ये सारी चीजें लगातार परीक्षाओं में आ रही हैं खेलों से संबंधित। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो हरदयाल प्रसाद जो हैं वो आपके पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ बने हैं। एमडी और सीईओ के ऊपर हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, वो भी एनिमेटेड वीडियो है, लगातार वहां से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो वो वीडियो भी आपको जाकर के देख लेना है। जो हम लास्ट में आपको प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे, उस स्क्रीन की प्लेलिस्ट में आपको ये सारे प्रश्न, सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे ये वीडियो खत्म हो, आपकी स्क्रीन पर जैसे ही प्लेलिस्ट आए उस प्लेलिस्ट को ओपन करके जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अब देखिए कुछ प्रश्न यहां पर मैथ्स के मिले हैं, तो आइए देख लेते हैं। किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, यदि 56% छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं तो छात्रों की कुल संख्या बताइए। अब देखिए 93% छात्र तो उत्तीर्ण हो गए हैं, लेकिन 56 छात्र जो है वो अनुत्तीर्ण हो गए हैं। अब देखिए उधर 93, 100 में से 93 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7% बचेगा। वो 7% वही छात्र हैं जो कि अनुत्तीर्ण हो गए हैं, तो 7% बराबर 56 हो जाएगा। जब हम काटेंगे तो 7 8 56, यानी 1% की वैल्यू 8 आ जाएगी। और आपको पता है कि परीक्षा में कितने छात्र हैं? कुल 100% छात्र हैं, तो 8 गुणा 100 कर देंगे तो कुल मिलाकर के 800 छात्र जो हैं उस कक्षा में होंगे, यह आपको पता चल जाएगा। बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, इसे साधारण ब्याज की दर 3% अधिक हो तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। मूल राशि आपको ज्ञात करनी है, तो ये भी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है साधारण ब्याज की बात करें तो हर वर्ष जो दर होती है वो समान होती है, तो क्या करेंगे आप दर और टाइम का गुणा कर देंगे, तो 5 गुणा 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 बराबर 105, 15 सत्ते 105, 1% की वैल्यू 7 आ गई। और आपको पता है जो मूलधन होता है हमेशा 100% होता है, तो 7 गुणा 100 कर देंगे तो 700 जो है वो आपकी मूल राशि हो जाएगी। अगर आपको 1% की वैल्यू निकालनी आती है तो सारे सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। हमारी मैथ वाली वीडियो आप जाकर के जरूर देख लीजिए, मैथ की प्लेलिस्ट, उसमें हमने 1% की वैल्यू कैसे निकालें वो आपको हमने बताया है। चाहे हम यहाँ पर प्रतिशत की बात करते हैं, चाहे CPSP की बात करते हैं, अगर आपने 1 की वैल्यू निकाल ली तो आप 100 या कितना भी पूछा गया हो आप वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न आया था, राम और श्याम की आयु का अनुपात 8:5 है, यह दोनों की वर्तमान आयु का योग 26 है, तो बताओ राम की आयु क्या है? यह भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 8 और 5 अनुपात दिया है, योग की बात कर रहे हैं तो 8 और 5 को जोड़ दीजिए, 8 5 13, 13 x बराबर 26 और x बराबर 13 से 26 को काट दीजिए, x की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए किसका पूछ रहा है? राम का पूछ रहा है, तो राम की कितनी 8 है, 8 में 2 का गुणा कर दीजिए, 16 वर्ष जो है वो आपकी राम की आयु आ जाएगी। बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे सॉल्यूशन हमने कराए हैं आपका, आप वीडियो जाकर के देखिए मैथ्स वाली। प्रश्न नंबर 18 है, 2019 का 24वां एपिसोड कांग्रेस आयोजन कहां पर किया गया? आपका 24वां कांग्रेस आयोजन पूछा गया है, ये एपिसोड नहीं है यहाँ पर। 24वां कांग्रेस का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया है? तो आबू धाबी में 24वां कांग्रेस का आयोजन किया गया है। ये क्लियर हुआ? प्रश्न नंबर 19 है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो रिलैक्सिन नामक हार्मोन जो होता है वो मादा जनन अंग से उसका जो स्त्राव होता है रिलैक्सिन नामक हार्मोन का, तो याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 20 है, लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए हमने जैसा आपको कहा है लोक नृत्य और महोत्सव से लगातार प्रश्न बन रहे हैं, तो आपको याद करके चलना है। सिक्किम में लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं।
तो अमेरिका का किस देश के साथ सीमा विवाद हाल के दिनों में चर्चा में रहा है? तो मैक्सिको के साथ अमेरिका का जो सीमा विवाद है वह हाल ही में चर्चा में रहा है। चीन के साथ भी जो है सीमा विवाद है अमेरिका का, और जापान के साथ में भी सीमा विवाद है जो कि समुद्री क्षेत्र है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, अमेरिका का भी हाल ही में मैक्सिको के साथ विवाद रहा है। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसकी प्रकृति उल्टी होती है, यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है जो भी आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं, तो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स किसके बने हुए होते हैं? तो सिलिकॉन के बने होते हैं कंप्यूटर में जो आईसी चिप प्रयोग होते हैं। तो कंप्यूटर से बड़े नॉर्मल से प्रश्न आ रहे हैं, आपको देख करके जाने हैं, बेसिक आप बस कंप्यूटर का पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है कंप्यूटर के ऊपर ही, जो आपके फुल फॉर्म हमने आपको कम से कम उसमें 10 फुल फॉर्म बताए हैं, उनको भी आप पढ़ लेंगे तब भी आपका यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न क्लियर हो जाएगा। मात्र ज़्यादा 50 सेकंड की वीडियो है, आप जा करके जरूर देख लीजिएगा, अंदर जाइएगा तो आपको देखने को मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं, परम पदम कैसा कंप्यूटर है? तो एक सुपर कंप्यूटर, भारत का सुपर कंप्यूटर है परम पदम। और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो तेनयान 1 जो है वो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं, कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो फेफड़ा जो है वो प्रभावित होता है कोरोना वायरस की वजह से। जैसा कि आपको पता है, जब किसी को कोरोना वायरस बीमारी हो जाती है तो क्या होता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, और सांस जो कहाँ से हमको मिलती है? तो फेफड़े के द्वारा ही। वहाँ पर श्वसन तंत्र का जो काम होता है वो फेफड़े में होता है, तो फेफड़े पर कब्जा जमा लेता है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस यही पूछा गया है, प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो फेफड़ा जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है कोरोना वायरस से। चलिए प्रश्न नंबर 26 है, 8 अगस्त 2019 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो 77वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 8 अगस्त 2019 को। जैसा कि आपको पता है 1942 8 अगस्त 1942 को यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो 8 अगस्त 2019 को उसकी 77वीं वर्षगांठ थी जो कि मनाई गई थी। इसी में गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। और गांधी जी के नारे से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन आ रहा है, और जो आपका यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग चरण पादुका संहार को कहते हैं, ये भी प्रश्न आया हुआ है अभी हाल ही के दिनों में। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं, पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो के प्रत्येक पक्ष में। अब आपसे कबड्डी का पूछा जा सकता है, खो खो में 9 होते हैं, कबड्डी में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 8 होते हैं, ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये भी क्लियर करके जाने हैं। प्रश्न नंबर 28 है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पर आपको सारे गुरुओं को पढ़ करके जाना है कि उन्होंने कौन कौन से नए काम किए हैं, कौन कौन से यहाँ पर जो आपका मंदिर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, और जो वहाँ पर तालाब बनाया गया है हरमिंदर साहब उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये सारी चीज़ें, नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी, नांदेड़ से प्रश्न आपके यहाँ पर बन सकते हैं, तो इन चीज़ों को आपको पढ़ करके जाना है। चलिए प्रश्न नंबर 29 पर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 29 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष किसे चुना गया है? अब देखिए यहाँ पर अंतिम अध्यक्ष की बात नहीं की गई है, अंतरिम। अंतरिम का मतलब होता है अभी हाल ही में। तो सोनिया गांधी को अभी हाल ही में अध्यक्ष पद दिया गया है। इससे पहले राहुल गांधी थे, उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस की हार के बाद में अपना पद त्याग कर दिया, और सोनिया गांधी को फिर से यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया है। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो डेल स्टेन ने, जो कि एक तेज गेंदबाज है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आपसे पूछा जा सकता है डेल स्टेन संबंधित है किससे? तो क्रिकेट से संबंधित हैं। और अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी जी ने भी सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम क्या है? आपसे अभी हाल ही के दिनों में पूछा गया, तो माही जो है महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम है। चलिए 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह आपसे पूछा गया है। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। आपसे पूछा जा सकता है 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से यहाँ पर मेरठ में शुरुआत की थी 1857 की क्रांति की। तो लॉर्ड कैनिंग है, हमने आपको बता दिया है। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं, तो पैक में नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? जो पैक नामक कंप्यूटर है वो किस काम के लिए बना था? तो खेल के लिए यहाँ पर पैक कंप्यूटर बना था, ये आपको याद रखना है। नया प्रश्न है, अभी पूछा गया है, और आपसे आगामी परीक्षाओं में अब पूछा जा सकता है क्योंकि प्रश्न यही रिपीट होकर के आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 33, पीएम मोदी की पहल जो है भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अभी हाल ही में पीएम मोदी ने एक पहल लॉन्च की है भारत की लक्ष्मी, उसका ब्रांड एम्बेसडर है दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु। अब आपसे पूछा जा सकता है दीपिका पादुकोण किससे संबंधित हैं? तो सिनेमा जगत से संबंधित हैं दीपिका पादुकोण। पीवी सिंधु जो हैं वो आपकी टेनिस प्लेयर हैं, पीवी सिंधु तो आप शटलर हैं आपकी पीवी सिंधु, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और पीवी सिंधु ने अभी सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। बैडमिंटन से संबंधित है आपकी पीवी सिंधु।
अब देखिए कुछ प्रश्न यहाँ पर मैथ्स सेकंड शिफ्ट के मिले हैं। तो किसी परीक्षा में 30% हिंदी में, 25% विज्ञान में, दोनों विषय में 10% छात्र फेल हुए, तो बताओ कुल कितने प्रतिशत छात्र यहाँ पर उत्तीर्ण हुए, यह आपसे पूछा गया है। तो बड़ी आसानी से आप वेन डायग्राम बना करके इस प्रश्न को कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 35 था, 35 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 75 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित चाय का अनुपात 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो ये भी आप एलिगेशन के द्वारा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 50 को बीच में रखिए, 35 75 को ऊपर रखिए, माइनस कर दीजिए और लास्ट में काट देंगे तो आपका अनुपात आपको मिल जाएगा। सिंपल प्रश्न आ रहे हैं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है मैथ्स में। उसके प्रश्न नंबर 36 है, 20 और 5 का दो क्रमवार बट्टे हैं, इनको अगर हम इनके बराबर एक बट्टा क्या होगा, आपसे पूछा गया है। तो एक सूत्र होता है x + y + xy / 100, इसके द्वारा आप यहाँ पर कर सकते हैं बड़ी आसानी से इस प्रश्न को भी। अब देखिए हम आपको बता दें, रीजनिंग की बात करते हैं तो पासे से संबंधित एक प्रश्न आ रहा है, आपका डायरेक्शन से संबंधित 2-3 प्रश्न आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो यहाँ पर आ रहे हैं रीजनिंग में वो आपकी बैठक व्यवस्था से प्रश्न आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। आपका कैलेंडर बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है, क्लॉक बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है, तो इन पर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो आपको पूछे जा रहे हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। पासे से एक प्रश्न आ रहा है और एनालॉजी के 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं, और यहाँ पर जो कोडिंग डिकोडिंग होते हैं उसके 3 से 4 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग के आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करके जानी है। ब्लड रिलेशन के भी 2 प्रश्न यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो आगे जो भी यहाँ पर शिफ्ट होती जाएंगी उन सारे शिफ्ट का हम एनालिसिस आपके लिए लेकर के आते जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, और नोटिफिकेशन बिल दबा लेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुँच जाएगा जैसे ही हम यहाँ पर जो एनालिसिस है 3 जनवरी का अपलोड करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है। तो अपने दोस्तों से पूछते हैं, कुछ टीचरों से पूछते हैं, फिर उसके बाद हम खुद जाते हैं वहाँ पर सेंटर पर, वहाँ से जाकर के पूछते हैं, तब जाकर के हमको यह प्रश्न मिलते हैं जो ओरिजिनल प्रश्न होते हैं। तो बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।